इतना बुरा दिन नहीं आया हमरा अभी। अरे बुरे दिन तो आप भूल गए भाई साहब, जब पाई पाई को मोहताज थे तब हमने पैसे देके आपकी मदद की थी। और आज जो ये व्यापार के दम पे ये जो बंगला और बड़ी बड़ी गाड़ी लेके हाँक रहे हो ना, वो हमारे एहसानों के दम पे है। एक एक रुपये लौटाया है सबको। पूरा शहर में, पूरा गांव में कोई उंगली उठा के बताए किसका पैसा खाया हम। एक के बदले 10 दिया हूं। विश्रान चुप काहे बैठी, बताए से। और रही बात व्यापार की, तो ओकरा एक ही कारण है, महादेव और नीचे ही हमारी बिटिया रानी। ये हमारी दिव्य शक्ति है, ये हमारी लक्ष्मी है, यही हमारी अन्नपूर्णा है। सुन रही है? दान दे दूंगा, दोस्ती में मांग के देखिएगा, लेकिन हमारी बिटिया खुद एक सौदा नहीं करूंगा। अरे सौदा की बात कहां से आ गई? किसने किया है सौदा की बात? कोई दान दहेज का डिमांड किया है क्या हमने, जो ऐसी बात कर रहे हैं आप? अरे सालों की दोस्ती थी, उसको रिश्तेदारी में बदलना चाहा। क्या गलत किया? तो कौड़ी का हैसियत नहीं है और चला समधी बन सौ चढ़ा है। बेटा शादी करना है, कीजिए ना। हमारा पूरा दुनिया पड़ा है, चाहिए अपना जैसा। ये 2 रुपये गाड़ी ये जो लाया है, 2 रुपये गाड़ी, ये टमटम लाया है ना, टमटम, ये टमटम वाला को ढूंढिए, बिठा दीजिए अपने बेटा को, ले जाइए अपना शादी ब्याह करके। हमारी बिटिया रानी वो घर में जाएगी जहां बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी होगा। हमारी बुचिया रानी मेहनत राज करने के लिए बनी है, कौन सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, चाकरी करने के लिए नहीं। रिश्तेदारी के नाम पर हम अपनी फूसा बिटिया रानी सामने हम रास्ते में कांटा नहीं बो सकता। ये होगा तो हमारी लाश पर होगा। आज त्योहार के दिन आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक नौकर का हाथ में बेटी का हाथ दे दूंगा। खैरा नत्थू खैरा कोई आएगा, नौकरी पे क्या हैसियत है उसकी? हमारी बिटिया रानी घर में जाएगी जहां बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी होगा, राज करेगी, तो चाहेगी वही होगा। अपना जैसा ये 2 रुपये गाड़ी ये जो लाया है, 2 रुपये गाड़ी, ये टमटम लाया है ना, टमटम, ये टमटम वाला को ढूंढिए, बिठा दीजिए अपने बेटा को, ले जाइए अपना शादी ब्याह करके। दीदी रुकिए, कहाँ दीदी? हमारी बुचिया रानी के नाम अपने बच्चों के साथ मत जोड़िएगा, कौनो जोड़ी नहीं है। तो कौड़ी का हैसियत नहीं है और चला समधी बन। हमारी बुचिया रानी मेहनत राज करने के लिए बनी है, कौनो सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, चाकरी करने के लिए नहीं। एक नौकर का हाथ में बेटी का हाथ दे दूंगा। खैरा नत्थू खैरा कोई आएगा, नौकरी पे क्या हैसियत है उसकी? समय का पहिया बड़ा बलवान होता है भाई साहब, फिर चाहे धन दौलत हो या संतान। अरे अहंकार के चलते दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, छू हो जाता है सब। आज महाकुंभ का पहला दिन, आज इस शुभ अवसर पे मां का तिरस्कार हुआ इस घर में। ये एक समय ऐसा आएगा जब आपके पूरे परिवार का तिरस्कार होगा। अरे रोटी को तरस जाओगे तुम सब। बहुत अहंकार है ना अपनी बेटी ईशा पे। अरे उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहेगा। जिस बेटी को जान मान शान समझते हो ना,
उस बेटी का जीवन जानवरों से बदतर होगा। बड़ी ऊंची उड़ान के सपने देखे हो ना अपनी बेटी ईशा के लिए? अरे वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे। ये क्या कह रही है दीदी आप? परिवार है हम। परिवार? अरे परिवार आज देख भी लिया और सुन भी लिया। अपनी इस लक्ष्मी का भाग्य बनाना चाहते हो ना? अरे इसकी जिंदगी में हमेशा दुर्भाग्य रहेगा। इसकी शादी एक ऐसे निकम्मे और सड़कछाप लड़के से ही होगी। के पता चलेगा कि हमारा सनी नत्थु खेरा है या हीरा। इस तिरस्कार का जवाब समय देगा आपको, और तुम्हारी बेटी की जिंदगी तुम्हारे घमंड की वजह से बर्बाद होगी। ये दुखी और तिरस्कृत मां की श्राप है। नहीं दीदी, आज त्योहार के दिन ही आप क्या कह रही है दीदी? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए दीदी। काकी, काकी, दादू? बिटिया ये दिए बना रहे हैं। दादू बस इतने से फूल, इतने से दिए, बस इतना सा डेकोरेशन सुंदर कैसे लगेगा दादू? न्यासा, इधर बिटिया, मंदिर की सजावट केवल फूल और दियों से नहीं होती, वो श्रद्धा और मन की सुंदरता से होती है। और हमारी न्यासा का मन तो पहले ही कितना सुंदर है, तो हमारे मंदिर की सजावट तो सबसे सुंदर हुई ना। नहीं दादू, आप हमेशा यही करते हो। दिवाली पर भी हमने यही कहा था। दादू बिल्कुल हमें फोटो की तरह डेकोरेशन चाहिए। न्यासा, सुन, जिद नहीं करते, हाँ? अगली बार ना हम ढेर सारे दिए जलाएंगे। पक्का दादी? हाँ, अब जल्दी से तैयार होना। जा, जा। बच्ची को झूठा दिलासा काहे दिन हो जानकी? बच्ची का मन रखने के लिए।
नियति का खेल देखो। एक समय था जब कुंभ के लिए इस पूरे भवन को देसी घी के अखंड दियों से सजाया जाता था। आरती होती थी, भंडारा लगता था, कीर्तन होते थे। दूर दूर से लोग इस भवन की भव्यता को देखने के लिए आते थे। यहां जब भी उठते थे, देने के लिए उठते थे। और आज परिस्थिति यह है कि त्योहार के समय भी बेटे को घर से दूर रखेंगे कहाँ? हमको कहा पता नहीं। बेटे की चिंता में रात भर करवटें बदलते रहे। आज कुछ मत बोलिए, आज के दिन कुछ मत बोलिए। इस बार जल्दी का मुहूर्त है भाई। क्यों माँ, कितने बजे का मुहूर्त है? 7 बजे का। पता है हमें 4 घंटे बचे हैं अभी। पता है तो फिर करो, जल्दी करो। कुर्ता प्रेस कर दिया है, जल्दी नहा धो के नीचे आ जाओ। चलो। हे प्रभु, जैसे समुद्र मंथन से लक्ष्मी माँ प्रकट हुई थी, वैसे ही राम भवन में भी ऐसी लक्ष्मी भेजो जो ओम की जिंदगी को संवार सके, उसकी करोत को नई तरह में रखकर इस घर को मंगलमय बना सके। बस करो मम्मी, कब तक सोचोगी काकी के बारे में? मम्मी, उन्होंने जो भी कहा है गुस्से में कहा है और आप उसको दिल पे लेके बैठ गई हैं। बड़ों की गुस्से में कही हुई बद्दुआएं नहीं लगती हैं माँ, दुआएं लगती हैं। जल्दी कर लीजिए, देखिए सब लोग आ चुके हैं कीर्तन के लिए। हम भी चलते हैं कीर्तन में। माँ का दिल है, तू नहीं समझेगी। उनके एक एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अरे बचपन के दोस्त हैं दिलीप भाई साहब इनके। इतनी बेइज्जती करके रिश्ता ठुकराने की क्या जरूरत थी? तेरे पापा से तो सच में तंग आ गए हैं हम। लेकिन जो होना था सो हो गया माँ, आप क्या कर सकते हैं? आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। जब माँ अपने बच्चों की नजर उतारती है ना, तो दुनिया की सारी अलाएं बलाएं चुटकियों में दूर हो जाती हैं। और आज तो महाकुंभ का पहला दिन है, इतना पावन अवसर है। आज कुछ गलत कैसे हो सकता है? आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो। अब चलें हम? कीर्तन में सब इंतजार कर रहे हैं माँ। आप कहाँ जा रहे हैं? वहां कीर्तन के लिए जा रहा। 40 साल की दोस्ती और एक बार भी सोचे नहीं आप? क्या कहना चाह रही हैं आप? हर बार की तरह आज भी हमारी गलती। पापा, हम बस यही कह रहे हैं कि अपनी बात हम आराम से भी तो रख सकते थे। इस तरीके से बात करना जरूरी नहीं था। और इसमें दिलीप काका का क्या लेना देना? वो तो वहां पर मौजूद भी नहीं थे। आप प्लीज ये एक बार कॉल कर लीजिए हमारे लिए पापा। प्लीज पापा, वो आपके करता। नो पापा, डोंट कॉल। थप्पड़ मारेंगे। क्यों मना कर रही हो उन्हें? क्योंकि वो देखिए कौन आए हैं। हम आ गए। लो आ गई गायत्री भाभी की छोटी बहन गरिमा दी। हैप्पी महाकुंभ टू यू। ये कौन सा नया ग्रीटिंग है? तुम नहीं समझोगी, ये नया स्टाइल है फेस्टिवल ग्रीट करने का। वैसे गायत्री दीदी आई क्या? नहीं, बस उन्हीं का वेट हो रहा है। सूखी सूखी ग्रीटिंग्स, ना कोई मिठाई का डब्बा, ना कोई गिफ्ट। हर बार की तरह इस बार भी बस ठन ठन गोपाल बनकर चली आए। अरे कम से कम एक लिफाफे में 101 रुपए ही डालकर ले आते। आपका भी सही है। गेट अप, ईट, स्लीप एंड रिपीट। 101 का लिफाफा चाहिए, दिवाली थोड़ी ना है। मौसी,
आप कहाँ से आए? चॉकलेट तो ला के देती। बेटा ऐसे थोड़ी ना बोलते मासी को। वैसे किचन में क्या बना है? अगर मैं बोलूंगी तब भी जाओगे, अगर मैं नहीं बोलूंगी तब भी जाओगे। इससे अच्छा चली जाओ ना। क्या पहना है ये फेस्टिवल पे? जाओ चेंज करो जल्दी जल्दी जल्दी। नमस्ते अंकल। अरे राम राम बिटिया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? मटर पनीर और साथ साथ खीर पूरी भी बन रही है। वाह, जी भर के खा ले। हाँ, वैसे बहू को आने में कितना समय है बेटा? आ जाएगी जल्दी आ जाएगी। वो पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है। बीता जा रहा है तो उसे क्यों बीतने दिया जाए माँ? अरे हमें तो बड़ा ज्ञान बांट रही थी ना कि संध्या आरती है, कोई रात की पूजा नहीं। चलिए शुरू करते पूजा। माँ आइए। कुंभ का समय है, होटल में काम होगा बहू को। 7 बजे का मुहूर्त है, थोड़ा समय है अभी बाकी। शो शो भाई। ओ या Excuse me, I'll be just back in 2 minutes. I need to talk to you. Yeah? I'll be there. Don't worry. भाई अब तो जीत भी गई है, चले, माँ बाबू जी वेट कर रहे हैं। बस थोड़ी देर की बात है। तुमने कहा था ना कीर्तन पे आ जाना। ज्यादा देर तो नहीं हो गई? हमारा सच्चा मित्र है। अभी अभी भाभी के साथ नोक झोंक हुआ, हम वाकई हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। कहा करते हो सुब्बू, माफी मांगने कोई जरूरत ही नहीं है। हम जानते नहीं कहा गीता को गलती उसी की है, उसको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। ईशा बिटिया ना हमको सब कुछ बता दिया है। सॉरी काका, हम बहुत शर्मिंदा हैं। पापा ने जिस तरीके से काकी से बात करी वो बिल्कुल सही नहीं था। हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। पर आप तो जानते हैं ना पापा को, और उनके जो सपने हैं हमको लेकर। वाह बिटिया रानी वाह, ये हमारी तरफ से आप पहले ही माफी मांग लिया। हमेशा से यही तो होता है, गलती ये करते माफी बेचारी बच्ची को मांगनी पड़ती है। अरे हमसे माफी काहे की भाभी जी? जिस घर में ईशा जैसी सुलझी और समझदार बेटी हो ना, उस घर से भला हम नाराज कैसे हो सकते हैं? हम सच कहें, हमारे बेटे सनी और ईशा का जोड़ सही नहीं है। हमारा सनी है ही नालायक और नाकारा। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे ऐसे बुरा थोड़ी है। अरे अपना ही बच्चा है। अब अगर आप लोगों का मेल मिलाप हो गया हो तो क्या हम कीर्तन में चल सकते हैं? आइए चलिए। सुबह किसी ने सच ही कहा है, पिछले जन्म के पुण्य का फल होती है बेटियां, और ईशा जैसी बेटी तो 7 जन्मों के पुण्य का फल है। जिस परिवार में जाएगी ना, सबको जोड़ के रखेगी। परिवार को जोड़ के रखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस जल्द से जल्द इस घर को बेचना है। एक मुरारी कसम है तुझे, आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर जाग लगा सकता है लगा, लेकिन हमें जल्द से जल्द नौकरी चाहिए ही चाहिए। ये जीएम साहिबा के पेज को हमें सीधा करना ही है। और हाँ, अगली बार कहाँ बात नहीं बनी बताने के लिए हमें फोन किया ना, तो त्रिवेणी में डुबाकर तुम्हें एक बार भी मोक्ष दिलवा देंगे, समझे? रखो अभी। राम दुलारे। ए
अरे माय राम दुलारी, सो प्रिटी। अच्छी लग रही है। अरे तुम भी अच्छी लग रही हो। सुनो, दादी के पास जाओ और उन्हें बोलो संध्या आरती के लिए तैयार हो जाए, ठीक है? और बाकी सबको भी बुलाओ, जाओ फटाफट जाओ। ओके। गायत्री, अरे हमने सामने वाले वकील से बात की है, सिविल केस है, रिजॉल्व होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। सुमन, हमने तुम्हें कहा है, बस वही हमें तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है। हाँ, अगर पैसे की बात है तो वो ले दे के रफा दफा करो। अरे बाबा, कॉम्प्लिकेटेड केस है, और तुम्हारे ससुर ने जिस बिजनेसमैन को राम भवन को 1 करोड़ में गिरवी रखा था, उस बिजनेसमैन ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ राम भवन की प्रॉपर्टीज के पेपर्स भी बैंक में सबमिट कर दिए। व्हाट? उनके पिताजी का राज चल रहा है जो बैंक में हमारा भवन गिरवी रखवा दिया है? तुम्हारे ससुर ने उनके पैसे नहीं लौटाए थे, और ऐसे केसेस में बैंक हैंडओवर प्रॉपर्टीज के पेपर भी एक्सेप्ट कर लेता है। इन शॉर्ट, राम भवन बैंक के पास गिरवी है। नहीं नहीं कविता, कुछ स्पेशल नहीं, बस घर के मंदिर में ही आरती कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है आज बहुत स्पेशल दिन है। हमारे यहाँ तो अर्ध कुंभ के मेले में भी बड़ा भंडारा लगता था, यहाँ तो खुद के लेने के देने हैं। अब तुमसे क्या ही छुपा है। I told you it's complicated. That stupid old man. घुटनों में है दिमाग उसका, रायता वो फैलाए और हम समेटते फिरे। Don't worry, relax, chill. हमें कुछ लूप होल्स मिल गए हैं, वर्डिक्ट हमारे ही केस में आएगा। लेकिन हाँ, कुछ पेपर्स में तुम्हें उनके साइन लेने पड़ेंगे। ला पाओगी? You don't worry about that, वो हो जाएगा। बस तुम जल्द से जल्द ये केस को हमारे फेवर में सॉल्व करवाओ, ताकि हम राम भवन की मालकिन बन पाए। इसलिए हमने सबको निकम्मा बना रखा है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये तुम केस जीत भी गई तो हमारे हक में तो जगदीश का 1/5 पार्टी आएगा, बाकी सब तो भाइयों में बटेगा। तो उनका क्या करोगी? उसका इलाज भी है हमारे पास। लो, मुहूर्त हो गया माँ, चलिए आरती शुरू करते, आ जाइए। अरे बहू को और कलयुग, अब क्या हम इंसानों के लिए भगवान को वेट कराएंगे? कितनी गलत बात है ये माँ। नहीं नहीं, हम किसी का वेट नहीं करने वाले, आ जाइए। बाबू जी आइए। जय भैया, आ जाइए, आरती करते हैं, आ जाइए। बेटा जरा फोन करके बहू को पूछो कितना समय है, वो मुहूर्त निकला जा रहा है। पूजा पाठी टाइप्स तो तुम हो नहीं, तो ये भक्ति रस कहाँ से फूट रहा है? तू देखती रह चुटकी, और क्या क्या फूटेगा। इस बार की आरती बिना जनरल मैनेजर वाली। हैप्पी महाकुंभ दी। महाकुंभ की पूजा हमारे बिना चालू हो गई। देखो ना दी, हमने तो सबसे कहा था, पर उस ओम को तो आप जानती ही हो ना। हमारे बिना आरती शुरू की ना ओम, अब राम भवन के लोगों को पता चलेगा कि गायत्री वाजपेयी है कौन। अरे बड़के भैया, आइए आइए, बहुत ही सही समय पधारे आप। आरती बस शुरू ही हुई है, आइए लीजिए। और आप लोग सब इतने शांत क्यों है? बाबूजी, वो आरती करते वक्त जो मंत्र पढ़ते हैं ना, आप पढ़िए ना तनिक जोर से प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बाबूजी, लाउड स्पीकर बन जाइए बाबूजी, जोर जोर से गाइए। क्या हो गया? हम सब कुछ घर के लिए लुटा देते हैं, पर 2 मिनट आरती के लिए घर की लक्ष्मी का वेट नहीं कर सकते, है ना? घर की लक्ष्मी?
कहाँ है घर की लक्ष्मी? कहाँ है ओम? कहाँ है घर की लक्ष्मी? क्या अब शुरू मत हो जा। नहीं नहीं जगदीश, घर के लिए इतना सब कुछ करने के बाद यही तो डिजर्व करते हैं हम। नाराज मत होना बहू, वो मुहूर्त का समय निकला जा रहा था। मुहूर्त? पैसे मांगते वक्त मुहूर्त याद नहीं आता ना? हम भी पंचांग देख के घर खर्च दे दे। 2 मिनट वेट करने में मौत आ रही थी सबकी। अरे डीएम साहब, अगर आपके होटल में कस्टमर को खाना टाइम पे ना मिले तो वो निकल जाते हैं ना, तो भगवान आपका वेट क्यों करेंगे? ये बकवास सुननी रह गई थी अब हमें। हमने कहा था ना आप लोगों से, या तो इस घर में ये रहेगा या हम। पर आप लोगों ने तो इसके हाथ में आरती की थाली पकड़ा दी। भाभी अभी शुरू ही किए थे आरती, आप आ जाइए कर लीजिए आरती। बहू, ये क्या किया? इतना बड़ा त्योहार के दिन ही अब शगुन। अब शगुनी ये आपका बेटा है जिसे आपने पैदा किया, जो हर वक्त हर समय हमारा अपमान करता रहता है और आप सब चुप रहते हैं। तो बस एक एक पाई के लिए तरसोगे हम लोग। जब आप लोगों को हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों करें? तो बस तय है, आज से इसी वक्त से सबका खर्चा पानी बंद। अब हम इस घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बहू, तुम्हारे दिए हुए पैसों से ये घर चल रहा। अब आप पैसे उसी से लीजिएगा जिससे आपने आरती करवाई थी। हम भी तो देखें कि फटी जेब से ये घर खर्च कैसे निकालता है। गायत्री, कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए। ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है जगदीश? इनका ख्याल रखने के लिए हमने दिन रात एक कर दी, और तुम्हें यही लोग जब हमारी इंसल्ट करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, तो तुम्हें छोटी सी बात लगती है। छोटी सी बात लगती है तुम्हें? तो फिर ठीक है, फिर तो तुम्हारे छोटे भाई का इस घर का ख्याल रखना भी छोटी सी ही बात है। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। प्याज 40 रुपए, आलू 70, और हाँ भिंडी 90 रुपए, और पनीर खाना तो अब भूल ही जाइएगा। और ये सब ना सिर्फ खाने के खर्चे का हिसाब है। उसके बाद बाऊजी और माजी की ना महीने की दवाई आती है। हर 15 दिन में उनके घुटनों में दर्द सा आ जाता है। न जाने ऐसा क्या काम करते हैं। जगदीश, वो जो दाल चावल तुम्हें माँ के हाथ के बहुत पसंद है ना, बासमती, 130 रुपए किलो के आते हैं। अब खिलाइएगा अपने भाई को दाल चावल। इसके ऊपर हमारी रागिनी की कॉलेज फीस, उसका बस का पास, पेट्रोल, खर्चे, कपड़े लत्ते, सब कुछ सबका।
अगर हिसाब लगाने निकले ना तो हवा भी हलक से निकल नहीं पाओगे। पर क्या बात है, तुम तो सब कुछ संभाल लोगे, क्योंकि तुमने तो कहा ही है ना कि 1 हफ्ते में तुम नौकरी ढूंढ ही लोगे। बस तो फिर तो हमसे ना कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि अब से आपका लाडला बेटा ओम सब कुछ संभाल लेगा। ऐसे प्रसाद के बाद इस मिठाई की तो यहाँ किसी को जरूरत नहीं होगी, है ना? मैं ही ले जाती हूँ। आज तो उजटपन के हद पार कर दी तुमने। इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? पापा, आज त्योहार का दिन है तो दवाई खाने के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? बिना भूले रोज ले लिया करिए। पहले हम ये दवाई खाते हैं, उसके बाद आपको तफसील से बताते हैं कि हमारे विचार क्या है इस बारे में जो आपने सवाल किया है। 1 मिनट रुक जाइए। अब सुनिए, बेटियां जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, और यहाँ कौन है? 3 बेटियों का बाप है, तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी का वास है। कौनो टेंशन नहीं, जब तक इनका हाथ पीला नहीं कर दूंगा तब तक हम ये सांस नहीं छोड़ूंगा, और इस सब में साथ कौन देगा? महादेव। सब कुछ महादेव पर मत छोड़िए और दवाई टाइम पर लीजिए, ठीक है ना? अरे वही सुलाता है, वही जगाता है, वही सब कुछ देता है, पत्ता नहीं हिलता उसके। भाभी जी, आप बिना टेंशन छोड़ दीजिए। अरे जो दूसरों के भाग्य का उदय कर सकती है, उसका भाग्य का कभी बुरा हो सकता है? भाई साहब, शादी के नाम पर बर्बादी की बद्दुआ देकर गई हैं दीदी। मन में फांस तो गढ़ी जाती है। लाइए हम निकाल देते हैं आपकी फांस। अरे बर्बादी तो तब होगी जब हमारे पास शादी के लिए वक्त होगा। पापा चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा सा बिजनेस खोलें जिसमें हमारे अंडर 100-200 लोग काम करें। हम अगर 100-200 लोगों को अपने अंडर काम कराएंगे तो फिर फुर्सत कैसे होगी हमारे पास शादी के लिए? पहले हम अपने करियर पे फोकस करेंगे, है ना पापा? अरे हमने भी तो समय निकाला ना मिश्राइन के लिए, और सब कुछ अपने अपनी जगह पे हुआ ना। परिवार भी बनाया और करियर भी बनाया। अब ये अपना जो करियर है वो शादी के बाद भी तो बना सकती है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ऐसा लड़का हमें मिलेगा कहाँ जो हमारी बिटिया को करियर बनाने दे? हमारी बुचिया रानी के नसीब में ऐसा लड़का लिखा है कि जो लड़का हमारी बुचिया रानी काम करने में कौनो आपत्ति नहीं जताएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबे सस्पेंस काहे को बढ़ा रहे हो? मैं असल बात करो ना। है सुब्बू, कहीं बात चलाए हो का? अच्छे से फोटोज लो हमारी। कल इस ड्रामे में फोटोज ही नहीं आई यार। ड्रामा दी, आप उसे ड्रामा कहते हैं? वो महा ड्रामा था। पर आप एक बात बताइए, आप मुझसे क्या सस्पेंस छुपा रहे हैं? बताइए ना, क्या प्लान है? द सेलिब्रेशन ऑफ लव, लाइट एंड धमाका, जो कल रात को आपने किया। पर एक बात बताइए, मुझे तो लगा था कि जो बॉम्ब आप गिरा के आई हो वो रात भर आवाज करेगा। बेचारों का त्योहार तो मातम में बदल गया, पर रात भर से कोई आवाज ही नहीं आई। कहीं आपका बॉम्ब फुसकी तो नहीं था? सन्नाटा है, सदमे में है ये लोग बेचारे। बट डोंट वरी, ये बॉम्ब फूटने से पहले का बिल्डअप है बस। कुछ बताओगे कि घर का खर्चा कैसे चलेगा? लगता है बॉम्ब फटा। तुम बैठो, हम देख के आते हैं। कुछ फूटेगा मुंह से? तुम्हारे बाबूजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं।
खर्चा कैसे चलेगा घर का? बाबूजी, हमने रात से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लीजिए। रागिनी, बिटिया हमारी तो भूख मिट गई हमेशा के लिए। दादू प्लीज खा लो ना। हमें तो ये चिंता खाई जा रही है कि अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे। कल के तमाशे के बाद अब ये तो तय है कि राम भवन की ओनरशिप हमारी होगी और इनमें से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं आप जानती हो ना माँ। किसी को तो अपमान का पता है, पर कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से सब शांत है। खुद ही सोचो, तुम्हारे उल्टा जवाब देने से हमें सम्मान मिलेगा या काम करने से? अब तक तो घर के भीतर ही हमारे मान सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती थी। सोचो कल को तुम्हारे बूढ़े माँ बाप किसी भंडारे के कतार में खड़े तो पूरा प्रयागराज हमारे बारे में बोलेगा। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? पूरे शहर से लड़ोगे? ओम, एक बात बताओ, आखिर क्या बिगाड़ा है भाभी माँ ने तुम्हारा? हाँ, क्यों भिड़ते रहते हो हमेशा उनसे? अरे वो हम सब की अन्नदाता है, अन्नदाता। तुम क्या हो? नाकारा निकम्मे। क्या? अरे क्या? दोबारा बोलना जरा। हाँ, क्या कहा आपने? सूप तो सूप बोले, छल्ली बोले जिसमें 72 छेद। अरे मंजले भैया, जब खुद का कच्चा फटाओ ना तो दूसरों को रफ्फू करने का ज्ञान नहीं देते। और आपके जानों के सम्मान के बारे में आपने तो खुद की माँ इसको। अरे हम कोशिश तो करते हैं, हाथ पैर मारते नौकरी के लिए, और आप साला कोशिश भी नहीं करते। ठेका खुलता है तब जाके इनकी आंखें खुलती है। माँ जानकी, सुन रही हो? ये सपूत जने हैं हमने। इन लोगों से तो मान मर्यादा की अपेक्षा रखना ही छोड़ देना चाहिए, वही उचित होगा। इतना बड़ा क्लेश हुआ घर में, इन्हें उसका खेद नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं है। देखो देखो कैसे झगड़ रहे हैं। बाबूजी, ईंट का जवाब पत्थर से देना गलत होता है क्या? मुंह तब खोलना चाहिए जब प्रश्न का उत्तर हो। बोलो, पैसे कहां से आएंगे? कैसे चलेगा इस घर का खर्चा? कैसे होगी रागिनी की पढ़ाई? भाई, इस बार तो सच में आपने ज्यादा कर दिया। सच कहे तो इस बार गलती तुम्हारी है। कुछ करो वरना जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। और अगर कुछ ना कर पाओ तो एक काम करो, ये बूढ़े माँ बाप हैं, दोनों को ले जाओ और बाजार में खड़ा कर दो। बाबूजी, सब कुछ तो बिक चुका है। बाबूजी आप नहीं हो सकता है हमारे कुछ काम मिल जाए। प्लीज नहीं हो सकता है। बाबूजी प्लीज कोशिश करो। प्लीज बाबूजी शांत हो जाइए प्लीज। प्रभु जाने और कितने कष्ट लिखे जीवन में हमारे। हेलो सुमन, हमने कहा था ना ओम को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हैट्स ऑफ टू यू गायत्री। माया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री नाम सुना है? अरे कौन नहीं सुने बे। अरे सिर्फ हमरे शहर का ही नहीं, देश भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों में नाम आता है उनका। मतलब लड़का बहुत अच्छा है, अपने नाम का अपने कर्मों के हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने गोत्र के हिसाब से बहुत अच्छा लड़का है। और नाम है ध्रुव शुक्ला। ये देखिए, माया इंडस्ट्री अभी कितना नाम गिनाऊं।
माया टेक्सटाइल है, वो माया फार्मा है, समझ रहे हैं? माया हाय कितना हैंडसम है ये। #क्यूटी। हे जीजू बोलो। चुप करो तुम दोनों। ला मुझे दिखा ना। हमका भी दिखाओ भाई। बहुत बढ़िया, अब बना सही जोड़ी। मिश्राइन, ऐसा ही लड़का चाहिए था ना, जो सिर्फ नाम से ही नहीं, सिर्फ कर्मों से भी एक ध्रुव तारे की तरह यूं आसमान पर चमके, एक अकलौता। हमारी बुचिया रानी के लिए एकदम बिल्कुल आयश मुकम्मल हो और उसकी पूरी जिंदगी सेवा करे, रानी की तरह रखे, इज्जत दे। कल आ रहे हैं हम एक। कल के कल हमें सरकारी नौकरी चाहिए, समझ रहे हो तुम? गुरु, हमको साला समझ में नहीं आता है, ऐसी कौन सी लौंडिया का झुमका अटका है सरकारी नौकरी में? हाँ, तो बिल्कुल पगला ही गए हो। यार जब कर रहे हो। वाओ, मेला। मिली। अरे मिली। ये ना। अब एक काम करो, ये पकड़ो, मैं जाती हूँ मिली। पूजा के बाद। अरे भगवान। ईशा बेटा जा जरा इनके पीछे, पता नहीं कहाँ निकल जाएंगी ये। पर माँ आप पूजा कैसे करेंगी? मैं आपकी मदद मैं ये कर लूंगी बेटा, तू उनके पीछे जा 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 जल्दी जा। आंटी, हम उठा दें आपके लिए? लाइए, हमें दीजिए। धन्यवाद बेटा। तनिक भीतर तक चलोगे हमारे साथ? तनिक का है, फुल बॉडी के साथ चलेंगे। आइए मुरारी, आते हैं। ठीक है गुरु, यही वेट कर रहे हैं। आइए आइए। मिली, पिंकी ग्रे। अरे तुम लोगों का तो बचपन ही नहीं खत्म होता है। माँ वहाँ अकेली परेशान हो रही, पहले पूजा कर लेते फिर आते। चलो दी, माँ को पूजा करने में परेशानी नहीं होती है, मजा आता है। अब वो सब छोड़ो और चिल करो। ये देखो कितना अच्छा, लेकिन वापस जल्दी जाएंगे। ओके, प्रॉमिस। थोड़ी देर रुकते हैं। थैंक यू। अच्छा उधर चले? एक मिनट। वाह, ये सच में अच्छा है। हम ठीक है बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हम करते हैं। चलो। क्या नाम बताया बेटा? ओम। असीम शाश्वत ध्वनि, बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। अरे पंडित जी प्रणाम। राम राम।
आज किसकी पूजा करने आएंगे? पंडित जी, हमारी बेटी और हमारे होने वाले दामाद जी के लिए पूजा करवाने आए हैं। आंटी हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको बेटा, क्या नाम बताया था बेटी का? ईशा। ईशा, शक्ति का दूसरा नाम। और बेटा तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम ओम। ओम, वाह, ब्रह्मा विष्णु का मूर्त रूप। अति उत्तम जोड़ी रहेगी ओम और ईशा की। अरे अरे अरे, क्या 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 कर रहे हो पंडित जी? किसी और के आधार कार्ड को हमारे बैंक अकाउंट से लिंक क्यों कर रहे हैं? पंडित जी, हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ईश्वर के घर में हम कौन होते हैं कुछ समझने वाले? जो कुछ समझे वो साक्षात परम ब्रह्म है। अरे नहीं पंडित जी, ये बच्चा तो सिर्फ हमारी सहायता कर रहा था, ये हमारा होने वाला दामाद नहीं है। अब समझे पंडित जी? अगर भगवान जी कंफ्यूज हो गए तो उन्हें भी समझा दीजिएगा, ठीक है? अब इसी बात में हमें प्रसाद खिलाइए, जल्दी खिलाइए। ये लो बेटा प्रसाद। और उनके होने वाले दामाद को अच्छे से आशीर्वाद देना, ठीक है? धन्यवाद बेटा। साला मुंह में ना लॉलीपॉप ठूस दो तुम। 10 साल के बच्चे जो मेला घुमाने लेके आए हो, हाँ? यार हमारी नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ तुम। अरे गुरु, महाकुंभ का मेला शुरू हुआ है प्रयागराज में, लोग छुट्टी लेते हैं, तुमको साला आज ही नौकरी करनी है। अबे सुनो, मुंह ना सड़ाओ, कुछ जुगाड़ करते हैं। जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर, हर हर शंकर। कपाल पे चंद्रमा का तेज है, स्वभाव भयंकर मेघ है, पर तुझे शांत करने एक देवी आएगी। ओमकार की ध्वनि सर्वज्ञ हो जाएगी।
और बताइए बाबा। वो सुंदर स्वाभिमानी पद्म स्वामिनी सुखदा शांति समृद्धि है। बाबा क्षमा चाहते हैं, छोकरी के बारे में नहीं, नौकरी के बारे में कुछ हो तो बताइए हमें। नौकरी की चिंता छोड़, आज तुम्हें पूरा प्रयागराज जानेगा। क्या बात बोल रहे हो, सच में? हाँ। ब्यूटीफुल। आई नो। सोचो अगर यहाँ जीजू आपसे टकरा जाए तो कितना फिल्मी मोमेंट हो जाएगा, नहीं? जीजू क्या लगा रखा है? फोटो ही तो देखी है भाई। फोटो देखी है या जी भर के देखी है? देखी होगी जी भर के दीदी ने, है ना? अच्छा नहीं, सच्ची बताओ, अगर जीजू मेले में आपसे टकरा जाए तो आप क्या उनको पहचान लोगी? देखिए अब इन टर्न है, लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, कौन सा भी टर्न है, हमको टंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तो वही है। जीजू है क्या? अरे जीजू बीजू नहीं है, झिंगुर है, झिंगुर। कौन झिंगुर? अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ गया। किसकी बात कर रही हो दी? बात कैसे लगाया? किसको? ज्यादा ना भोला बनने की जरूरत नहीं है, समझे? रंगबाजी करने आते हो यहाँ? ओ मैडम चिल्ला कर रही हैं आप? इलेक्शन में खड़ी है क्या? हाँ तो वो ज्यादा नहीं चलता तेरा। एक तो लड़की छेड़ रहा है, ऊपर से बकवास किए जा रहा है। अरे कमाल है यार, तू कौन मैं खामखा? मैडम जेंडर इक्वालिटी के ना प्रमुख प्रचारक है हम। अगर जबरदस्ती गले पड़ना नहीं छोड़ा ना तो यही सबके सामने सेमिनार लेने की वार्निंग दे रहे हैं आपको मैडम। देखा आप सबने? क्या देखा? अरे कुछ नहीं किया, कुछ ही बोले जा रही है ये। धमकी दे रहा है। अरे मैडम हमने नहीं छुआ है आपको। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का शौक नहीं है आपको, तुमको छेड़ेंगे आप, समझ में आ रहा है आपको? देखे लिख के दे सकते हैं किसी ने छेड़ा होगा। इनकी बेशर्मी का नमूना तो पहले ही देख चुके हैं। लड़कियों से बदतमीजी करना इनकी हॉबी मालूम पड़ती है। कौन हो बे तुम? और तुम्हारा सेमिनार कब ये सारा आज तक देखे नहीं है तुम्हें? हाँ यार ये वही कौन? पान, मदिरा पान की बात कर रहे हैं मुरारी। क्यों? उस रात की अभी तक उतरी नहीं क्या? कहे तो नींबू का अचार छटवा देते हैं सर। उस रात हमारे साथ होटल में बेशर्मी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, और आज भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियां छेड़ रहा है। इंटर्न मैडम क्या बोले जा रही हैं आप? किसी ने यहाँ ऑर्डर देने के लिए बुलाया आपको, जबकि मुंह के मनी से कुछ भी पुरोसे जा रही है। कुछ भी बोल रहे हैं। बोले ना हम नहीं छेड़े ने, समझ में नहीं आता। हमें तो लगता है ऐसे लोगों का सोसाइटी में होना ही हानिकारक है। इन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए। शांत हो जाइए। अरे कुछ भी मत बोलो। अरे हम सच कह रहे हैं। क्या सच अरे कह रहे हैं? काउंट में तुम्हारी एंट्री चढ़ गई है इंटर्न, याद रखना। आचार्य जी का लौटना हिसाब का बड़ा पक्का है, याद रखना। वो देखो वो भागा। अरे वो गया। पकड़ो उसे। वेल डिजर्व। ऐसे बदतमीजों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। अगली बार ये बदतमीजी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, लफंटर कहीं। ओ माँ वेट करिए, चलो जल्दी। चलो मेरी। गुरु बच गए। गुरु वो पंडित का उधर। क्या कह रहे थे तुम? हाँ क्या कह रहे थे? पूरे शहर में हमारा नाम होगा, नसीब बदल जाएगा। अबे सीधे सरल लौंडे से सीटियाबाज साबित हो रहे हैं। तुम्हारी लंका तो यही लगाएंगे पंडित। अरे काय करे आ रहे हो? जो माथे पे लिखा है वही बता रहे हैं। पकड़ो उसको। अबे गुरु
लड़की है नागिन, सारा बदला बदला खेल रही है। तुम चिंता मत करो, ओम रामदास वाजपेयी ऐसा बीन बजाएगा कि टिकनी का नाच नाचेगी नागिन। अरे गुरु, पोस्टर में गुफा दिख गया क्या? घुसे चले जा रहे हो? गुफा नहीं, खजाना। ये डीएम है ना, देख पढ़, ये डीएम हमारे बाबूजी के स्टूडेंट रह चुके हैं। ए गुरु, आधा से ज्यादा प्रयागराज रह चुका है, कुछ नया बताओ। अबे बैल बुद्धि, ये वाले ना थोड़े वो आंखों के तारा टाइप के थे, बहुत ही मधुर संबंध है, जैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन। अब इस डीएम की सिफारिश की वजह से हमारी सरकारी इनिंग शुरू होगी। अब जीएम साहिबा का बैंड बजेगा। एक मिनट एक रुकिएगा। अरे हमरा रानी बिटिया पूरा दिन खुश रहेगा, और जब तक आ नहीं जाते समझी बजाते जाइएगा। ये क्या हो रहा है? बंद करो बैंड बाजा। क्या हो रहा है? हाँ, आज शादी नहीं है, लड़के वाले देखने आने बस। और दवाई खाई आपने सुबह? हाँ नहीं। एक मुहावरा सुन लीजिए मिश्राइन, उसके बाद हम चलते हैं। एक मुहावरा एक दिल में आया है। एक मुहावरा बोलने दीजिए। शब्बे विशाल है मिजाजो सारे रोशने चराग। अरे से पापा वैसी उनकी बेटियां बचपना क्या की। चलो नाश्ता निकालो, अभी आते ही होंगे वो लोग। ऐसा धमाल मचाएंगे मिश्राइन कि पूरा शहर में ऐसा ब्याह नहीं हुआ होगा। और सब बोलेगा वाह रे वाह, बस कीजिए। शादी होगा पूरा। समझ गए बस। समझ गए? हाँ बिल्कुल। आप तो समझ गए, लेकिन आप ये क्या कर लिया? क्या इतना हल्का? आप थोड़ा भारी बात कर पाएंगे? अच्छा समझ रहे? समझ सुन ली आपकी बात। अब आप ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। पहले हम बिटिया देख के आता हूँ। तूफान की तरह गया और अच्छा ठीक आंधी की तरह आया। हाँ चलिए जल्दी जाइए। आता हूँ। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी ही नजर न लग जाए। देवी जैसा रूप मिला है। जिस भी घर जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। अरे मिश्राइन, ये क्या कह दिया? स्वर्ग बनाएगी? अरे जिस घर जा रही है तो खुद वैसे ही स्वर्ग है। पापा, अगर आपको इतनी जल्दी हमारी शादी करवानी थी तो फिर इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? हमको अपने सपने पूरे करने थे, कुछ बनना था। पर अब बुचिया रानी, आपको क्या लगता है हमको पता नहीं जो दिखता है दुनिया में वो पूर्ण सत्य नहीं होता, वो अर्ध सत्य होता है। अरे हमारी बिटिया रानी, हम आपकी फीलिंग नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं। हमने आपको पैदा किया, इतना से बात नहीं समझेंगे? काहे पढ़ा लिखा है, कौन टेंशन लेता? अरे आपका सपना की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। जिस घर में जा रही है ना, वो घर जो है खुले दिल का घर है, खुला दिमाग है और अच्छा लोग है। उड़िए, उड़ान भरिए। अरे घर तो आप स्वर्ग बनाएंगी, उसके साथ साथ जो उनका बिजनेस होगा वहां भी अव्वल नंबर आएंगी। देखिएगा महादेव। बिटिया देख, ऐसा है कि इतना अच्छा रिश्ता ऐसे बार बार तो नहीं मिलता है ना। सत्यवचन। हाँ फिर माँ, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमसे एक बार तो पूछा जा सकता था, एक बार बात तो की। दी चलो, वो लोग आ गए। हमें पता था। टाइम का बहुत पक्का। आइए आते चलो बेटा, जल्दी आ जाइएगा। आ जाइए। चलिए।
कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैं क्या कह रही हूँ, एक बार बहू से बात करें। तो हाथ पैर जोड़कर ओम की तरफ से हम माफी मांगते हैं। क्या लगता है आपको? शम्मिता माफ केर मणिकम्बुम शमन चिंदी बड़ा माफ करा सानू माफ कर दो। आई एम सॉरी बाबूजी। ये क्या बके जा रहे हो भाई? भारत की यार भाषा में माफी मांग रहा हूँ। शायद कोई सॉरी सुन के बाबूजी हमें माफ कर दे। बाबूजी, कल रात हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम वेरी सॉरी बाबूजी। ओम और सॉरी? इम्पॉसिबल। और माँ माँ हमें बिल्कुल सही डांट लगा रही थी। भाभी से ऐसे जुबान लड़ाना। एक मिनट, ना अकड़ू ना जर्नल मैनेजर, सीधा भाभी। तो भाभी को भाभी ना गए तो क्या भैया कह दे? कैसी बातें करी तुम चुटकी? हाँ देखो, मैं डिस्ट्रैक्ट मत करो, लेट मी फोकस। भाभी हम बहुत गोविंदा है। शर्मिंदा। हाँ भाई शर्मिंदा है भाभी जी। बाबूजी हम जानते हैं अब हमारी वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं, ना ठीक से खाते हैं ना ठीक से पीते हैं। पता नहीं आपकी तबीयत पे क्या असर होता होगा। बाबूजी आपको बुखार है? बुखार है इनको? बाबूजी रुक जाइए। बाबूजी आपका चेहरा पूरा उतरा है, प्लीज चेक करने दीजिए हमें बाबूजी प्लीज। बाबूजी 2 मिनट हो गया बस डन। नहीं जी कुछ नहीं हुआ है हमें, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये तो बस ऐसे ही। हे भगवान 101 बुखार है बाबूजी को। इतना तेज बुखार है आपको बाबूजी? नहीं हमें कुछ नहीं हुआ है। तो क्या ये मशीन झूठ बोल रही है? इतना टेंशन है आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको बुखार है? बाबूजी आप भी अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखते हो। आप क्या है अम्मा, आप भी अब ध्यान नहीं रखती बाबूजी का। बाबूजी आप टेंशन लेना बंद कीजिए। अभी आप सिर्फ आराम करेंगे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, आप लेटिए आराम से, चप्पल उतारिए अपनी। बाबूजी चुप हो जाइए, आप हमारी सुनेंगे अभी, समझे? बाबूजी इतना बुखार है आपको, आज भी नहीं बदले गुरुजी। अपनी परेशानियों को दूसरों के फायदे के लिए टाल देना, ये तो आपकी पुरानी आदत है। फिर तो आप किसी की भी नहीं सुनते। सुनील शहर का डीएम यहाँ? सही मुहूर्त हो गया है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। सब ठीक तो है। दरवाजा थोड़ी देर खुला नहीं तो हम थोड़ा सा घबरा गया था, इसीलिए माफी चाहता हूँ। सही मुहूर्त की प्रतीक्षा हो रही थी, अब कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा क्या है ना सुभाष जी, अगर काम सही मुहूर्त पे ना हो तो वो बिल्कुल सही नहीं होता है, लेकिन अब सही मुहूर्त है। पाए लगन गुरुजी। प्रसन्न रहो। आओ बैठो। नहीं गुरुजी, मैं अपने घर में ही हूँ। प्रणाम गुरु माँ। जीते रहो जीते रहो। कैसे हो बेटा? बस गुरु माँ और गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरु माँ आपको एक कष्ट देंगे। बोलो। वही पुरानी वाली अदरक की चाय अगर मिल जाती
तो गुरुजी को भी आराम मिल जाता और पुरानी यादें भी ताजा हो जाती। जी जी जी। सुनील, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अचरज भी। डीएम हो भाई, पूरे शहर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तुम इतने व्यस्त व्यक्ति हो, इतनी व्यस्तता में ये यहाँ। बस यही तो शिकायत है आपसे गुरुजी। आप कितनी भी तकलीफ में होते हैं, लेकिन आप किसी से कुछ नहीं कहते। वो तो भला है ओम का कि उसने मुझे फोन कर दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। ओम ने डीएम को फोन किया? ये क्या खुराफात चल रही है? किस बात का पता नहीं चलता? यही कि आपकी अब सुनील भैया, अब उम्र का तकाजा है, पर असल में हम जानते हैं क्या है ना बाबूजी, हमारी नौकरी को लेके हम वक्त परेशान रहते हैं। आप आराम कीजिए बाबूजी, प्लीज। माँ देखिए अब जरा। बैठे थे। तुम रेलवे के एग्जाम में बैठे थे ना? जी भैया, लेकिन बस 2 नंबर से रह गया। कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करके दोबारा एग्जाम देंगे। तो क्या ना हमारे बाबूजी ने हमें सिखाया है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, डोंट ईट गुटखा, डोंट ईट पान। नौकरी का चक्कर छोड़ो, स्टैंड अप कॉमेडी ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए बहुत स्कोप है उसमें। वैसे क्या सोचा है आगे? बस थैंक यू। अरे जिया 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 बचवा, जिया बचवा, जिया जिया। ये हमारे ड्राइवर काका हैं। इनकी तबीयत आज थोड़ी खराब थी, तो मैंने सोचा आज मैं ही ड्राइव कर लूं। बहुत अच्छा संस्कार है, ये तो बहुत अच्छा संस्कार। आओ बचवा, आओ बचवा, आओ। चलिए आई। वाओ, जीजू तो फोटो से भी 10 गुना ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और जीजू कितने हम्बल भी है ना दी? क्या जीजू जीजू लगा रखा है? अभी जीजू हुए नहीं है। पापा फाइनल कर चुके हैं और सब जानते हैं आप वही करती है जो पापा कहते हैं। ये है हमारा बेटा ध्रुव। जिया 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 बचवा, जिया। और आप हमारी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी। नमस्ते। आइए, हमारा छोटा सा घर दिखा देते हैं आपको। नहीं सुभाष जी, पहले जिस काम के लिए आए हैं हम वो करते हैं, घर तो फिर कभी देख लेंगे। सुनील भैया, हमारे दिल में हमेशा घर परिवार की फिक्र रहती है। कोशिश रहती है कि इनके लिए जो कुछ अच्छा कर सके कर ले, पर कमबख्त ये नौकरी। क्या काम करने का मन है? कोई भी काम भैया, बस सरकारी नौकरी हो तो अच्छा रहेगा। कोई सर्टिफिकेट फाइल वगैरह कुछ? अरे है सर्टिफिकेट सारे हमारे ओम के पास। रागिनी लेकर आ, कबर्ड में रखिए। आप लाइए, पी लिया। तो ये खिचड़ी पकाने के लिए ये सॉरी का मसाला डाल रहा था। वाह बाबूजी, क्या आदर्श है आपके छोटे सुपुत्र। बाप की झूठ मूठ की बुखार पर अपनी नौकरी की रोटी सेकने के लिए बुलाया है डीएम को इन जनाब ने। अब समझ में आया। बाबूजी, आप ओम की नौकरी नहीं करेगा। क्योंकि वो इसके लायक नहीं है।
सुनील, क्या कमी रह गई थी हमारी शिक्षा में? कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आज हम जो कुछ भी हैं आपके द्वारा दी गई शिक्षा और आपके द्वारा दिए गए ज्ञान की वजह से ही हैं। हमारी शिक्षा में भ्रष्टाचार और सिफारिश की पैरवी न करने की भी सीख थी ना? तो फिर ये नौकरी? लेकिन गुरुजी, ओम तो आपका बेटा है ना? हाँ, ओम मेरा बेटा है, लेकिन वो इस नौकरी के योग्य है या नहीं, ये कौन तय करेगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबूजी। आपने ये संस्कार तो नहीं दिए होंगे ना कि घर का लड़का घर की चीजों में ही हेरा फेरी करने लगे? हमें तो ये सब देख के ही शर्म आ रही है। आपके इतने सिखाने के बाद भी ये सीख नहीं पाया कि अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। क्लर्क तक की नौकरी के लिए 60,000 सीट होते हैं और बैठने वाले 50 लाख से भी ज्यादा। हमारे यहाँ केवल शिक्षा के बल में नौकरी मिलना हमें वास्तविक नहीं लगता।